वेलकम टू रिलैक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है डोगा न्याय। ये डोगा उन्मूलन सीरीज की तीसरी कॉमिक्स है। इस सीरीज की बाकी की 2 कॉमिक्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप वो कॉमिक्स पहले सुनना चाहते हैं तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग, खतरनाक, एक्शन से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है डोगा न्याय। संजय गुप्ता पेश करते हैं डोगा न्याय, डोगा उन्मूलन श्रृंखला। राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। परिकल्पना सुदीप मेनन, लेखक मंदार गंगेले, सुदीप मेनन, चित्रांकन दिलीप सिंह, स्याहीकार ईश्वर आर्ट्स, स्वाति चौधरी, रंग सज्जा सादाब सिद्दीकी, शब्दांकन मंदार गंगेले, संपादन मनीष गुप्ता, संस्थापक राज गुप्ता, मनोज गुप्ता। पिछले भाग डोगा निर्मूलक और डोगा बेकाबू में आपने पढ़ा, डोगा द्वारा एक के बाद एक ड्रग्स के गोदामों को तबाह करने से ड्रग माफिया परेशान है। इस परेशानी का एक ही हल है, डोगा की मौत। एक शख्स जो खुद को निर्मूलक कहता है, डोगा को मारने के दावे के साथ अपना प्रस्ताव ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखता है। ऑर्गेनाइजेशन का हेड यूसुफ, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ड्रग्स के कारोबार में लिप्त होने के खिलाफ है, निर्मूलक का प्रस्ताव ठुकरा देता है। दूसरी ओर मोनिका लॉयन जिम में सूरज का सरप्राइज बर्थडे प्लान करती है, लेकिन मोनिका की योजना सूरज के बचपन के जख्मों को हरा कर देती है और सूरज मोनिका पर बरस पड़ता है। डोगा यूसुफ के बर्थडे पार्टी में भयंकर कत्लेआम मचाता है, जिसमें यूसुफ का बेटा समीर मारा जाता है और यूसुफ बुरी तरह घायल हो जाता है। सूरज मोनिका से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगने आता है, लेकिन परिस्थिति तब और बिगड़ जाती है जब मोनिका सूरज पर डोगा के हावी होने की बात कहती है। दूसरी ओर अपाहिज हो चुका यूसुफ निर्मूलक को डोगा को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। उधर मुंबई में विभिन्न इलाकों में डोगा द्वारा कत्ल किए गए लोगों की लाशें बरामद होती है, जिनके शरीर पर गुदा होता है। ये है डोगा न्याय। अब आगे बढ़ें। पुलिस हेडक्वार्टर्स, कमिश्नर कामत केबिन, मुंबई। आखिर ये क्या हो रहा है इंस्पेक्टर तेजा? 3 दिनों में 15वीं लाश है ये, और हर एक खून के साथ पुलिस के मुंह पर एक तमाचा मार रहा है डोगा। मरने वाले की शिनाख्त हुई? जी हाँ सर, मरने वाले का नाम बाबू यादव था। क्रिमिनल रिकॉर्ड होल्डर था। जबरन हफ्ता वसूली, अपहरण और यौन उत्पीड़न के मामलों में कुछ सालों की जेल भी काट चुका था, लेकिन सजा से छूटकर आने के बाद उसने अपराध छोड़ दिए थे। कम से कम रिकॉर्ड्स और मौजूदा रिपोर्ट्स तो यही दर्शाते हैं। बाबू यादव और पिछले सभी मरने वालों में एक समानता है सर। वो क्या? सभी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते थे, लेकिन अपराध से तौबा कर चुके थे। अपराध की दुनिया को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत करने में उन सभी को यूसुफ खान ने आर्थिक मदद प्रदान की थी। इसका मतलब डोगा उन सभी के पीछे है जिनका किसी न किसी रूप से यूसुफ से संबंध रहा है। जी सर, मतलब साफ है कि वो यूसुफ को जड़ से खत्म करना चाहता है। डोगा द्वारा निर्दोषों की हत्या पुलिस की नाकामयाबी है, और डोगा के द्वारा जाहिर संदेश यह है, डोगा न्याय हमें सीधा चैलेंज है। इससे पहले कभी उसने हत्या करके लाशों पर संदेश नहीं छोड़ा। न्यूज चैनल्स और अखबार वाले इसे मुद्दा बनाकर पुलिस को निकम्मा साबित करने पर तुले हुए हैं। मुझे डोगा चाहिए, किसी भी हालत में, जिंदा या मुर्दा। लेकिन सर, डोगा को काबू करने के लिए एक पूरी फौज की जरूरत पड़ेगी। जितनी फोर्स चाहिए बुलवा लो। जितनी जल्दी हो सके मुझे डोगा या तो सलाखों के पीछे चाहिए या फिर कब्र में। मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। प्लीज मुझे मत मारो। मेरे सवालों के जवाब के सिवा तेरे मुंह से जो भी निकलेगा वो तेरे मुंह से निकलने वाली आखिरी बात साबित होगी। इसलिए इसके बाद तू जो कुछ भी बोलेगा सोच समझ कर बोलना। लेकिन मैं बता तो चुका हूं कि मैं बताता हूं डोगा, बताता हूं। इस खंजर को दूर करो। पुरानी टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग में इस समय एक मीटिंग चल रही होगी। तुम जो भी जानना चाहते हो तुम्हें वहीं से पता चल सकता है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। फटाक, इससे ज्यादा का पता मैं खुद लगा लूंगा। तू बस इतना करना कि ऐसी कोई हरकत मत करना कि मुझे तेरे पास दोबारा आने की जरूरत पड़े। नहीं डोगा, डोगा, अरे कहाँ चला गया? पिगलिंग पिगलिंग पिगलिंग। हाँ, जैसा तुमने कहा था मैंने वैसा ही कहा। हाँ, नहीं, उसे शक नहीं हुआ। अरे शक होता तो ये फोन मेरा भूत उठाता था। लेकिन मेरे बाकी के इनाम का क्या हुआ?
ओ हाँ, तेरा अवार्ड मिलेगा, जल्दी मिलेगा। ये क्या? ओह नो! खचाक! उस फ्लोर पर रोशनी दिखाई दे रही है। शायद वही है मेरी मंजिल। वहीं मिलेंगे मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब, या फिर खड़े हो जाएंगे नए सवाल। लोमड़ी? डोगा? तू? लोमड़ी, तेरे यहां होने की उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन मुझे तुम्हारे यहां आने की पूरी उम्मीद थी डोगा। लेकिन तुझे उम्मीद करनी चाहिए थी कि डोगा यहां तक ना पहुंचे। ये क्या कर रहे हो डोगा? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। भटाक! हाय! पर उस गोली के वार से लोमड़ी ने अपने आप को बचा लिया। हिलने की कोशिश मत करना डोगा, तुम गिरफ्तार किए जाते हो। पुलिस फोर्स हथियारबंद, पूरी तैयारी के साथ। इन्हें मेरे यहां आने का पहले से ही पता था। मतलब साफ है, ये कोई इत्तेफाक नहीं, एक सोची समझी साजिश है। इस बार डोगा की नाक उस साजिश की गंध सूंघ पाने में नाकाम रही। कौन कर रहा है ये सब? क्या लोमड़ी? उसका यहां होना तो इसी बात की ओर इशारा करता है, लेकिन ऐसा करके उसे क्या हासिल होगा? भागने का कोई रास्ता नहीं है डोगा, आत्मसमर्पण कर दो। डोगा आत्मसमर्पण जरूर करेगा इंस्पेक्टर तेजा। जिस दिन डोगा कुछ गलत करेगा, डोगा आत्मसमर्पण कर देगा। सही गलत का फैसला कानून करेगा डोगा, और कानून ने तुम्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया है। आत्मसमर्पण करने में ही तुम्हारी भलाई है। कानून कब से डोगा की भलाई के बारे में सोचने लग गया? मेरी भलाई के बारे में सोचना छोड़ इंस्पेक्टर, अपनी सोच। अगर मैंने आत्मसमर्पण कर भी दिया तो पुलिस की झोली में भीख के समान होगा। अपनी काबिलियत सिद्ध करनी है तो डोगा को गिरफ्तार करने आए हो, गिरफ्तार करके ले जाओ। चुम चुम, ताड़ 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 ताड़। साबित करो कि सिर्फ अफसरों का हुक्म नहीं बजा रहे हो तुम लोग। ताड़ 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 ताड़। साबित करो कि डोगा को पकड़ने की हिम्मत और जज्बा है तुम्हारे अंदर। बेवकूफो, इन बमों की सेफ्टी पिन्स इंटैक्ट है, रोको उसे। फायर! पर डोगा कहां रुकने वाला था। सीधा बिल्डिंग से नीचे की ओर छलांग लगाकर डोगा भागने लगा। मैं इन पुलिस वालों पर गोलियां नहीं चला सकता, लेकिन ऐसी रहमदिली की उम्मीद इनसे करना बेकार है। इनसे पीछा छुड़ाना ही एकमात्र उपाय है। डोगा ने सहारा लिया एक दीवार का चढ़ने के लिए, पर दीवार ने उसका साथ छोड़ दिया। हफ! कड़ाक! ओ नहीं, खराब किस्मत पूरी तरह से साथ है। धाड़ धाड़ धड़ाक! और जा गिरा वो एक कचड़े की पेटी में। धड़ाक! उफ! लगता है एक भी हड्डी सलामत नहीं बची होगी। सर, डोगा भागने में कामयाब हो गया सर। मुझे दिखाई दे रहा है उमाकांत, इस बार बच गया डोगा। अगली बार तुझे जिंदा पकड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, सीधा गोली सिर के अंदर डालूंगा। इंस्पेक्टर तेजा का भेजा घूम गया है, और जब तेजा का भेजा घूम जाता है तब वो अपराधियों की मौत बन जाता है। पुलिस ने इस पूरे एरिया को घेर रखा हो सकता है। मुझे फौरन यहां से निकलना होगा, वरना मुसीबत दोगुनी। ऐसे भी क्या जल्दी है डोगा? हाड़! ये तो बस शुरुआत है, असली मुसीबत से अभी तेरा सामना हुआ ही नहीं। कौन हो तुम? मैं ही तो हूं वो जिसकी तलाश में तू मुंबई की बदनाम गलियों की खाक छानता फिर रहा है। अब मैं सामने हूं तो पूछ रहा हूं कौन हूं मैं? मैं हूं डोगा। देख इस सूरत को, कुत्ते से मिलती है ना, और कुत्ते को जब कोई बुरा लगता है तो वो उसे काट लेता है। गुर्र, वाह वाह! और फिर उस नकली डोगा ने असली डोगा पर हमला कर दिया। आह! तड़ाक! क्या हुआ डोगा, बुरा लग गया? ओहो, कुत्ते को कुत्ते की बुराई पसंद नहीं आई। चल ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं जो तुझे पसंद आएगा। तू जानना चाहता है ना मैं कौन हूं? बंदे को निर्मूलक कहते हैं। कुछ देर बाद तू कुछ भी कहलवाने लायक नहीं रहेगा। घायल कुत्ता भौंके बिना नहीं रह सकता। मुझे पसंद है तेरा ये जोशो जुनून। तुझे पता है डोगा, मैं तेरा सबसे बड़ा प्रशंसक हूं, क्योंकि हम दोनों काफी हद तक एक जैसे हैं। तुझे किसी का खौफ नहीं है, और डर किसे कहते हैं ये मैं बचपन में ही भूल चुका हूं। समस्याओं को हल मत करो, बल्कि उन्हें जड़ से खत्म कर दो। मैं भी इस विचारधारा का समर्थन करता हूं डोगा, इसलिए मैंने अपना नाम निर्मूलक रखा है। निर्मूलक यानी जड़ से खत्म करने वाला। लेकिन तू सिर्फ बोलता है डोगा, और मैं वाकई समस्याओं को निर्मूल करता हूं। समस्या की जड़ कहाँ है, क्या है, बिना जाने बिना समझे तू उस जड़ को खत्म करने का दावा करता है। लेकिन समस्या की जड़ जितनी जमीन के ऊपर दिखाई देती है डोगा, उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे होती है, जो तुझे दिखाई नहीं देती। वो जड़ अपना अंश छोड़ ही देती है,
और उस अंश से पनपते हैं न जाने कितने ही अपराध के पेड़। अपराधी खत्म, अपराध खत्म, क्या बकवास है। अपराधी खत्म होने के बाद भी अपराध खत्म नहीं होता। वो तब तक खत्म नहीं होता जब तक कि उस अपराधी से संबंधित एक भी इंसान इस दुनिया में मौजूद है। अपराध अगर खत्म करना है तो पूरी तरह खत्म करना होगा, जड़ से। वही मैं कर रहा हूँ। यूसुफ की बर्थडे पार्टी में जिन लोगों को मैंने तेरे रूप में मारा, वे सभी अपराध के समुद्र की छोटी बड़ी मछलियां थी। उन मछलियों के साथ मौजूद था यूसुफ, उस समुद्र की सार्क। एक समय में अपराध की दुनिया का गॉडफादर, जो कि अब किसी चर्च के फादर की तरह सुधरने का ढोंग कर रहा है। निर्दोष औरतों और मासूम बच्चों को मारकर अपराध के समुद्र की कैसी गंदगी साफ कर रहे हो तुम। मैंने कहा ना, मैं इन अपराधियों को जड़ से खत्म करता हूँ, इनके परिवार के साथ, ताकि कल को कोई और यूसुफ बनकर अपराध के समुद्र का ऑक्टोपस ना बन जाए। लेकिन अपनी सनक उतारने के लिए मेरा सहारा क्यों ले रहे हो तुम? तेरा सहारा? अच्छा मजाक कर लेता है डोगा। तुझे लगता है कि ये सब मैंने तेरा रूप धरकर खुद को बचाने के लिए किया? नहीं डोगा, ये सब मैंने तुझे दिखाने के लिए किया कि असली न्याय क्या होता है। न्याय वो है जो मैंने उन अपराधियों के साथ किया, यूसुफ के साथ किया। जड़ उखाड़ने से काम नहीं चलेगा, उसे दोबारा पनपने से भी रोकना होगा। तू मुंबई का बाप कहलवाने के लायक नहीं है डोगा। मैं ये सब बदल दूंगा। मुंबई को एक नया बाप मिलने वाला है, निर्मूलक, जो न केवल समस्या की जड़ को खत्म करता है बल्कि उस जमीन को भी बंजर कर देता है जहां वो जड़ दोबारा पनप सकती है। समझ गया? क्या समझे? यही कि तेरा पागलपन अपने अंतिम स्तर को पार कर गया है और तेरे पागलपन का इलाज भी मुझे ही करना होगा। धड़ाक। गलत डोगा, मुझे उन आम अपराधियों की तरह समझने की भूल मत करना जो तेरे डर से लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार जाते हैं। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं डोगा, मुझे तेरा डर नहीं है। और ये बात तू जितनी जल्दी समझेगा तेरे लिए उतना बेहतर होगा। मुंबई को डोगा की नहीं, निर्मूलक की जरूरत है। ये बात तुझे और मुंबई को समझनी होगी। और ये बात तुझे अच्छे से समझाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करूंगा। तू बूढ़ा हो गया है डोगा, तेरे रिटायर होने का वक्त आ गया है। उसके रिटायर होने में अभी वक्त है, लेकिन तुम समय से पहले जरूर रिटायर हो जाओगे। धाड़ धड़ाक। तू जो भी है लड़की, तुझे ये हरकत भारी पड़ेगी। मुझे मेरी हरकतें कितनी भारी पड़ेंगी ये तो नहीं पता, लेकिन तुझे तेरी हर एक हरकत इतनी भारी पड़ेगी कि तू इनके बोझ से तड़ाक कभी उबर नहीं पाएगा। तो क्या लगता है किसे रिटायरमेंट की ज्यादा जरूरत है? तुझे रिटायरमेंट का नहीं। वू वू। ओह पुलिस नहीं, अभी पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना मुझे। तुम दोनों से हिसाब अधूरा रहा, अगली मुलाकात में ये हिसाब चुकता करूंगा, ये वादा है। उठो डोगा, तू मेरा पीछा करना कब छोड़ेगी लोमड़ी? जब तू मेरे प्यार में पागलों की तरह मुंबई की गलियों की खाक छानना बंद कर देगा। गलतफहमी में जीना छोड़ लोमड़ी, मैं तेरे पीछे। अरे रे डोगा, संभाल अपने आप को। डोगा, उफ, ये तो बेहोश हो गया। थोड़ा कम खाया कर डोगा, खा खा कर मुश्टंडा हो गया है। उफ, इसे उठाते उठाते तो लगता है मैं खुद दुनिया से उठ जाऊंगी। रात के अंधेरे में अदरक चाचा फ्रिज खोलते हुए, फ्रिज से उन्होंने पानी निकाला। तभी उन्हें कुछ आवाजें आने लगी। छा खड़ खड़ाक। ये आवाज कैसी? और जो दृश्य उनकी आंखों के सामने नजर आया उसे देखकर उनकी आंखें फैल गई। सूरज, क्या ये तुम हो? या खुदा। नेक्स्ट, डोगा उन्मत्त क्रमश। तो दोस्तों, ये थी डोगा न्याय कॉमिक्स की कहानी। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।